हे दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। तो नालाजोड़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो हम अपने 5000 क्वेश्चन की एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी सीरीज का दूसरा भाग। और अपने आप तक अगर पहला भाग नहीं देखा तो जाकर उसे देखिए, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने सभी लोगों को बताइए। तो हम देखेंगे आज की वीडियो में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो पदार्थ की मात्रा यानी कि मैटर का मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसे मोल को बोलते हैं, मोल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एक्चुअल में जो भारत 7 क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक क्वांटिटीज, उनका मात्रक आपको पता होना चाहिए। जैसे टाइम का मात्रक क्या होता है दोस्तों, टाइम का मात्रक होता है सेकंड। और लेंथ का मात्रक क्या होता है दोस्तों, लेंथ का मात्रक होता है मीटर। और मास का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो मास का मात्रक होता है केजी। ऐसे जो आपकी 7 क्वांटिटीज़ हैं, तो पदार्थ की मात्रा जो भी उसमें बेसिक क्वांटिटीज़ में आता है, तो मोल आपको पूरे याद होने चाहिए। तो आपका अगला क्वेश्चन है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, तो यानी कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। आपको इनका नाम याद होना चाहिए, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। तो दोस्तों अभी आपकी जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम होने वाले हैं, या फिर CGL CHSL या यूपी के स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको सारे एग्जामों के लिए प्रिपेयर करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया की रैंक जो हंगर इंडेक्स में 2020, इंडेक्स होगा यहाँ पर, इंडेक्स नहीं होगा, इंडेक्स 2020 में कितनी रही है। तो इंडिया की जो रैंक रही है वो 94 रही है हंगर इंडेक्स में, यानी कि भूख सूचकांक जो आता है उसमें 94 रही है। टोटल 107 कंट्रीज़ थी, उसमें से इंडिया की रैंक 94 रही है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये अब 2021 में अक्टूबर तक अगला रिलीज होगा। तो अभी तक जो आगे की परीक्षाएं होंगी उसके लिए आपको यही याद रखना है कि हंगर इंडेक्स 2020 की जो रैंक थी इंडिया की वो कितनी थी, 94 थी। सो लेट्स मूव ऑन। मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, तो मुकुर्थी नेशनल पार्क आपको मैंने कई बार पिछली वीडियोज़ में ही बताया है, ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में है मेरे प्यारे दोस्तों, तमिलनाडु में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है दोस्तों, तो इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये है। और क्वेश्चन पूछा क्या गया था दोस्तों, तो ये जो अभी आया था एनटीपीसी में क्वेश्चन, तो वो पूछा गया था इंटरनेशनल 2000 जो मनाया जाता है 2020 की थीम क्या थी। तो थीम पूछ ली गई थी। तो थीम है, इस थीम 2020 में इसकी थी, आई एम जनरेशन इक्वलिटी। क्या थी, आई एम जनरेशन आई एम जनरेशन इक्वलिटी। तो दोस्तों आज मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ इक्वलिटी। तो आज जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 24 मार्च है। तो देखेंगे क्योंकि इंटरनेशनल वुमेंस डे 2021 का भी निकल चुका है। तो इस साल की थीम क्या थी, तो 2021 वाली थीम आपको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब यही पूछी जाएगी एग्जाम में। तो ये एग्जाम थी, क्या थी, वुमन इन लीडरशिप। तो आपको याद रखना है क्या थी, वुमन इन लीडरशिप, वुमेन एंड लीडरशिप, वुमन इन लीडरशिप। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ पर है दोस्तों, तो नाथुला दर्रा तो आपको याद होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत फेमस है। ये सिक्किम में है मेरे दोस्तों, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। तो आपको ये याद रखना है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, DRDO के हेड कौन है, तो DRDO को हेड दोस्तों उसमें थे सतीश रेड्डी, सतीश रेड्डी, सतीश रेड्डी। और आगे वाले एग्जामों में क्या पूछा जा सकता है, DRDO की फुल फॉर्म आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो DRDO की फुल फॉर्म है दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, DEVLOPE, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है DRDO से, DRDO से ये पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों DRDO भवन दिल्ली में, इसे बोलते हैं DRDO भवन, DRDO भवन न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। और तो कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकता। हाँ, एक क्वेश्चन और ही पूछा जा सकता है कि DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो ये पता आपको याद होना चाहिए, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, 1958 में स्थापना हुई थी। तो DRDO से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं अभी जो एग्जाम होंगे। तो DRDO चीफ आपको याद रखना है सतीश रेड्डी, फुल फॉर्म इसकी क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, DRDO भवन दिल्ली में है, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी DRDO की।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरिया का फार्मूला क्या है? तो यूरिया का फार्मूला होता है दोस्तों, आपको इसे याद रखिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा, CH4N2, और ये रासायनिक जो फार्मूले होते हैं उससे पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद होने चाहिए जो मेन फार्मूले हैं। और अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन जो होते हैं आपके, जो भी विटामिन है A B C D, सॉरी A B C D E के, ये जो विटामिन है आपके, इसमें से जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो बी और सी। BC जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है, और बाकी जो ADE के जो विटामिन है वो वसा में है। ADE के फैट में या वसा में, फैट को हिंदी में वसा बोलते हैं, तो वसा को इंग्लिश में फैट बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है B और C है, और वसा में घुलनशील विटामिन ADE के है। सो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, चंद्रमा पर किसी चीज़ का घनत्व क्या होगा? तो क्वेश्चन एक्चुअल में यह था कि अगर पृथ्वी पर किसी चीज़ का घनत्व क्या है, D है मान लीजिए, तो चंद्रमा पर उसका घनत्व क्या होगा? तो घनत्व सेम ही रहेगा दोस्तों, चंद्रमा पर भी घनत्व D रहेगा। एक्चुअल में जो घनत्व का फार्मूला होता है वो क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, D/mv। तो मास तो कभी बदलता नहीं, चाहे पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर, दोनों जगह सेम रहता है, तो फिर घनत्व भी सेम रहेगा। हाँ, अगर ये पूछ लिया जाता है कि भार, जिसे W बोलते हैं, भार में क्या होता है, तो भार क्या होता है दोस्तों, अगर पृथ्वी पर भार W होता तो चंद्रमा पर भार W/6 हो जाता, चंद्रमा पर भार 1/6 हो जाता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है उसमें चेंज नहीं होता। तो अगर पृथ्वी पर घनत्व D है तो चंद्रमा पर भी घनत्व D रहेगा। क्यों ऐसा हो जाता है कि भार 1/6 हो जाता है? क्योंकि भार का फार्मूला होता है W/mg, W/mg। और ये जो G देख रहे हैं, ये G जो होता है, ये पृथ्वी के लिए तो G होता है, लेकिन चंद्रमा के लिए G जो होता है वो G/6 होता है, G/6 होता है। तो यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो G/6 हो जाता है इस चंद्रमा पर, इसलिए वहाँ पर जो भार है वो 1/6 हो जाता है किसी चीज़ का। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये नदी जो है ये गुजरात राज्य के नर्मदा नदी पर है, नर्मदा। तो आपको याद रखना है, ये नर्मदा नदी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। अच्छा, ये कहाँ, इसके ये किस डैम पर है? यहाँ पर एक डैम भी है, तो डैम का नाम है दोस्तों सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, ये भी आपको याद होना चाहिए। अच्छा, ये किस जगह पर है? तो जगह का नाम है केवाडिया, केवाडिया जगह पर है, केवाडिया जगह है, वहाँ पर है। इसकी ऊंचाई 182 है, नर्मदा नदी पर है, सरदार सरोवर डैम है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन हो सकता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किसने किया था? तो इसको डिजाइन किया था राम बी सुतार, बहुत बड़े मूर्तिकार हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, राम बी सुतार ने इसको डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इसरो के चीफ कौन है? तो इसरो का पहली बात, इसरो के चीफ जो हैं के शिवन है, कैलासावदिव्यु शिवन, जिसे शार्ट में इन शार्ट बोलते हैं के शिवन, तो ये के शिवन है। और इसरो से क्या पूछा जा सकता है? तो इसरो की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो चीफ हैं वो के सिवन है। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, लोग जो ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और लोग लगा के चले जाते हैं दिल्ली, जबकि ऐसा नहीं है। जो इसरो का हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में है, बेंगलोर में है। कहाँ पर? बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आप याद रखिए, ये कोई ना कोई इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसका संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक भी जान लीजिए, इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई जी का जो स्थान स्पेस में है, अंतरिक्ष विज्ञान में है, वही स्थान अपना जो है जो परमाणु
ऊर्जा के क्षेत्र में होमी जहांगीर भाभा का स्थान है। होमी जहांगीर भाभा जी बहुत बड़े परमाणु वैज्ञानिक थे, उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भारत में काम किया था। तो वही स्थान जो अंतरिक्ष विज्ञान में विक्रम साराभाई जी का है, तो विक्रम साराभाई ने इसकी इसरो की स्थापना की थी। और अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो थी वो पहली बार किस रूट पर चली थी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो पहली चली थी वो चली थी दिल्ली टू वाराणसी दोस्तों, दिल्ली टू वाराणसी। सारे क्वेश्चन है, अगले एग्जामों में पूछे जाएंगे, रट डालिए। तो दिल्ली टू वाराणसी, वंदे भारत एक्सप्रेस जो पहली बार किस रूट पर चली थी, तो दिल्ली टू वाराणसी चली थी। भारत में अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं। तो रामसर साइट्स दोस्तों इस समय 42 हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ये अगले सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा रामसर साइट्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट्स होती क्या है, तो रामसर साइट्स जो होती हैं बायोडाइवर्सिटी जोन होते हैं। ऐसा कोई स्थान होता है जहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत सारे तरह की प्रजाति। ये कीचड़ का स्थान हो सकता है जहाँ पर, या फिर पानी से भरा हुआ कोई स्थान हो सकता है, कोई तालाब हो सकता है जिसमें बहुत तरह के अरबों खरबों प्रजातियाँ पाई जाती हों, अलग अलग जीवों की, पेड़ों की। तो ये ऐसा स्थान होता है। जो सुंदरी वन है बंगाल में, जो उनका स्थान है वो रामसर साइट्स में ही आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। भारत में 42 रामसर साइट्स हैं। और वंदे भारत एक्सप्रेस पहली जो चली थी दिल्ली टू वाराणसी चली थी। इसरो के चीफ के सिवन है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। फाउंडर विक्रम साराभाई थे आपका। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा में नदी के किनारे है, गुजरात राज्य है। और सरदार सरोवर डैम है यहाँ पर, 182 मीटर की इसकी ऊंचाई है, रामबीर सुतार ने इसे डिज़ाइन किया था। और क्या हो सकता है, केवाडिया जगह पर है जहाँ पर था। सो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीडियो सारे में क्वेश्चन जो अब तक आए हैं उनको कवर करूँगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।